हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। और देखिए, इसको हमने वूल से बनाया है। आप चाहें तो कपड़े से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और देखिए, इस तरह से हमने ये पट्टी पट्टी में बनाया है और फाइबर भर के ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस तरह से देखिए, काफ़ी प्यारा सा बनके कंप्लीट हुआ है। और देखिए, इनको हम सभी को सिलाई कर देंगे। ये बनाने के बाद सारी पट्टियाँ हमने ऐसे करके जोड़ दी हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें फंदे लूँगी। यहाँ पे पिंक कलर से हम फंदे ले रहे हैं। देखिए, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम 20 फंदे ले लेते हैं। यहाँ पे 20 फंदे हमने ले लिए हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप फंदे ज़्यादा ले लें। तो फर्स्ट रो हम इसकी उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए, पूरी रो हम उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। ऐसे ये देखिए, लास्ट तक हमने इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। ये देखिए ऐसे। अब इधर से हमने इस फंदे को बुन लिया। इस साइड से हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे। तो ये उल्टा तरफ रहेगा। मैंने सीधे तरफ से एक रो बना ली है। यहाँ से हमने ये कलर ऐड कर लिया। पिंक कलर को यहीं छोड़ दिया। अब दो दो रो हम इसकी बनाएंगे। देखिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फंदे हमने बना लिए। अब इधर से हम एक फंदा उतारेंगे बूल अपने तरफ। यहाँ से हम पूरा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए, मैं हाथ का रहा है वो नहीं गा रहा। लास्ट तक हमने ये बना लिया। ये देखिए, अब हम दो दो रो बनाएंगे। इसमें यहाँ से पलट लेंगे और यहाँ से देखिए ये कलर लगा लेंगे पिंक वाला। तो पूरी रो हम यहाँ पे ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। कलर हमें उल्टे तरफ ही चेंज करना है। ऐसे ये देखिए, इस तरह से। अब इधर से हम ये पिंक कलर से इसको उल्टा बना देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल 7 रो बना के कंप्लीट करेंगे। 3 ब्लू की और ये वाली पिंक वाली। तो हम ये बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 7 रो बना ली हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ पे पिंक की 4 रो बनाई हैं और ये ब्लू की 3 रो। तो 7 रो बन गई हैं मेरी। अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं तो आप रो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ से उल्टे तरफ से हम फिर से इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस वाली बूल को हम साथ में दबाते हुए ले जाएंगे ताकि खुले नहीं। आप चाहें तो नॉट भी लगा सकती हैं। इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ से थोड़ा सा, इस वाली बूल को। और यहाँ से पूरी रो हम ग्रीन से बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे ग्रीन से ही बुनना है। ये देखिए, देखिए ये रो बना ली हमने।
अब हम इधर से इसको उतारेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए लास्ट तक हमने ऐसे इसे बना लिया। तो अब हम ऐसे ही 14 रो इसकी बनाएंगे दोनों तरफ की। तो 7 रो इधर ये ग्रीन की आ जाएंगी, जैसे ये वाली 7 रो आई हैं ठीक वैसे ही हम ये 7 रो ग्रीन से बना लेते हैं। अगर आपने ये वाली रो बढ़ाई है तो इनको भी आप बढ़ा लीजिए, फिर हम आगे का दिखाएंगे आपको। ये देखिए ग्रीन कलर से भी हमने 7 रो बना ली हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दोनों तरफ की 14 रो। अब हम यहाँ से फिर से एक कलर और ऐड करेंगे। तो देखिए ऐसे इस तरह से देखिए, और यहाँ से ये वाली बूल को हम ऐसे अंदर के साइड ले जाएंगे और इस वाली को देखिए ऐसे 2 फंदे बुनने के बाद हमने ऊपर कर दिया, क्योंकि हमें ऊपर ये ज़रूरत पड़ेगी इस बूल की। और इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से। अब हम पूरी रो येलो कलर से ही बुन लेंगे ऐसे। देखिए ये देखिए पूरी रो बना ली मैंने। अब यहाँ से हम इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ। इधर से भी हम इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। लास्ट तक हमने इसको बना लिया। अब देखिए हम इसी कलर से बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमने 7 रो बनाई हैं और यहाँ पे हम 14 रो बनाएंगे, दोनों तरफ की 28 रो। तो जैसे ये 7 हैं और इसकी ये 14 दिखनी चाहिए। एक बन गई है, 13 और बना लेंगे फिर दिखाएंगे। तो देखिए येलो से हमने ये 14 रो बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28 रो बनाई हैं। अब हम उल्टे तरफ से फिर से अब ये वाला हम रिपीट करेंगे, फिर ये वाला। तो देखिए यहाँ से हम इसको येलो को कट करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि अब हमें आगे ज़रूरत नहीं है। ये वाले हम साथ में इसलिए लाए क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो येलो का हमने ये धागा हटा दिया, इसको हमने ऐसे किया। अब इनमें से हम ये ग्रीन वाला ले लेंगे ऐसे, 1 2, और इसको हम दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं ऐसे। और फिनिशिंग भी उल्टी तरफ भी अच्छी आ जाएगी इससे ऐसे। ये देखिए पता नहीं चलेगा। अब देखिए इस कलर से भी हम ये 7 रो बना के कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ की 14 रो ऐसे। जैसे हमने ये बनाई है, सिंपल बुनना है तो हम इनको बना लेते हैं, फिर हम आपको ये रो दिखाएंगे। फिर ये देखिए ग्रीन कलर से भी हमने 7 रो बना ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने ग्रीन कलर को कट कर दिया क्योंकि सेम हमें यही चीज़ बनानी है। तो अब 2 कलर मेरे पास रह गए हैं। तो जहाँ से हम उल्टे तरफ से पहले देखिए ये पिंक कलर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से पिंक कलर को ऐड करेंगे ऐसे। अब हम वापस 2 रो बनाते हुए यहाँ पे बनाएंगे। इसको देखिए हम साथ में दबाते हुए ले जा रहे हैं ताकि ये खुले नहीं। यहाँ से पूरी रो हमने ये पिंक से बना ली ऐसे। अब इसको हम पलट लेंगे, यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे। इधर से भी हम इसे उल्टा ही बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने ये लास्ट तक बना लिया। ये हो गया। अब हम यहाँ से उल्टे तरफ से ये ब्लू कलर को लगा लेंगे
ब्लू कलर से बनाएंगे। 2-2 रो बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये 3 रो ब्लू की बनाएंगे और 4 रो पिंक की बनाएंगे। तो टोटल 7 रो हम बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 7 रो बना दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सेम मैंने इसका इधर बना दिया है। यहाँ पे देखिए हमने जैसे स्टार्ट किया था, फिर मैंने ग्रीन बनाया, बीच में येलो, येलो के बाद फिर ग्रीन, फिर मैंने लाइनिंग ये डाल दी है जैसे हमने इधर डाली। अब हम यहाँ से देखिए सारे फंदे इसी कलर से क्लोज कर देंगे। ये देखिए ऐसे उल्टे तरफ से हैं हम, ये देखिए इस तरह से। और ये ब्लू वाली बूल को हम थोड़ा सा अंदर लाके कट करेंगे ऐसे, ये देखिए। तो हम इनको बंद कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सेम तरीके से ये 6 पार्ट बनाए हैं। अब हम इससे फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर में जो हम भरेंगे वो हम फाइबर भरेंगे। इसमें आप पुराने कपड़े भी भर सकते हैं कट करके छोटा छोटा, और या फिर तकिया या फिर कुशन वगैरह से आप ये फाइबर पुराने से निकाल सकते हैं। जो पुरानी तकिया या टेडी होते हैं उससे आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट मैंने ले लिया है, जिसको हम देखिए सीधा तरफ अंदर कर देंगे और यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको बंद करते हुए इसको पहले हम ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से सिला मैंने। अब देखिए यहाँ से लेके ऐसे फोल्ड करेंगे और इनको आपको ये रो जो हैं इनको मिलाते हुए सिलना है। आपको जैसी जो कलर है उससे मैच करते हुए ये सिल देना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से। ऐसे ये देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे आपको ऐसे देख लेना है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये फ्लावर आपका अच्छे से आ पाएगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल लिया। येलो वाला पार्ट जो है आप चाहे तो जो जिस कलर से बना हुआ है उस कलर से भी सिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला है तो इसको हम ऐसे सिल देंगे। ये पूरा हमने सिल दिया। यहाँ पे देखिए हमने ये खुला रखा है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक सिलाई लेंगे और इधर से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा फंदे का बनाया है तो ईजिली ये हाथ से ही हो जाएगा। ये हमारा देखिए ऐसे हो गया। इसको हमने ऐसे पलट लिया। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब हम इसमें ये फाइबर जो है इसको हम फिल कर देंगे अंदर, थोड़ा थोड़ा लेके हम ऐसे फिल करते जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा फंदे बनाए हैं तो आप किसी इस तरह से पेचकस वगैरह से या फिर सिलाई से ही ऐसे इसमें फिल कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं भरना है, आपको सॉफ्टनेस देखते हुए इसमें डालना है ये फाइबर, ताकि ये एकदम से सॉफ्ट रहे और देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये ऐसे फोल्ड करेंगे ना आप जब, तो फिर ये दिक्कत देगा। थोड़ा सा हम और इसमें फिल कर देंगे। ये देखिए ये दोनों तरफ एक जैसा बनके कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको सेट करना है ये। और देखिए इस तरह से हमें देख लेना है ऐसे फोल्ड करके। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा लास्ट में भर देंगे ताकि ऊपर तक ये फिल हो जाए। ये देखिए ये हमने भर दिया ऐसे। अब देखिए हम यहाँ पर भी इसको बंद कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बना लेंगे आप। ये देखिए इसको हमने यहाँ से ऐसे कर दिया और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ से अब हम इस सुई को इस साइड में लाएंगे ताकि ये धागा हम यहाँ छोड़ सकें, क्योंकि धागा लंबा है तो हम कट नहीं कर रहे हैं। और सारे ये हम पट्टी जो है इनको हम ऐसे ही ये पीस बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे।